अभी हम लोग टाइम एंड टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और ये क्वेश्चन मैंने लिया है लूसेंट के जनरल इंग्लिश बुक से। कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल और द कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। मतलब ब्रैकेट में जो वर्ब है इसका हमें या तो सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म हमें यूज करना है। ब्रैकेट में जो वर्ब है इसका हमें या तो सिंपल प्रेजेंट जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म यूज करना है। फर्स्ट सेंटेंस है डोंट मेक अ नॉइज द चाइल्ड ब्लैंक नाउ। लास्ट में वर्ड है नाउ। नाउ का मतलब अभी, मतलब यहाँ पे किसी काम के बारे में बात हो रही है जो अभी चल रहा है या जो अभी जारी है। डोंट मेक अ नॉइज, हल्ला मत करो। द चाइल्ड इज स्लीपिंग नाउ। यहां पे हम बनाएंगे द चाइल्ड इज स्लीपिंग नाउ। नेक्स्ट है इट ब्लैंक इन जुलाई। इट ब्लैंक नाउ। वर्ब है रेन। रेन का मतलब बारिश, वर्षा। फर्स्ट है इट रेन्स इन जुलाई, मतलब जुलाई में बारिश होती है। इट रेन्स इन जुलाई, मतलब जुलाई में बारिश होती है। और नेक्स्ट होगा इट इज रेनिंग। इट इज रेनिंग नाउ, मतलब अभी बारिश हो रही है। फर्स्ट वाले में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे और सेकंड वाला हम कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं नाउ, सेंटेंस में नाउ वर्ड यूज है, मतलब कि उस या इस कहने का मतलब है यह इंडिकेशन दे रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। क्यों? क्योंकि अभी कोई काम चल रहा है उसके बारे में यह बता रहा है। नेक्स्ट है our publisher generally blank हिंदी but today he blank English। हमारा वर्ब है स्पीक। स्पीक का हमें यहाँ पे या तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म या फिर सिंपल प्रेजेंट फॉर्म यूज करना है। और पब्लिशर जनरली, मतलब जनरली हमारा जो पब्लिशर है, स्पीक का मतलब होता है बोलना, जनरली हमारा पब्लिशर हिंदी बोलता है। तो यहाँ पे क्या हम लेके आएंगे स्पीक्स, SPEAKS, स्पीक्स। जनरली और पब्लिशर जनरली स्पीक्स हिंदी, मतलब जनरली हमारा पब्लिशर जो है वो हिंदी बोलता है बट टुडे ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, लेकिन आज वो इंग्लिश बोल रहा है। ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। और पब्लिशर जनरली स्पीक्स हिंदी, हमारा पब्लिशर जनरली हिंदी बोलता है बट टुडे ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, लेकिन आज वह इंग्लिश बोल रहा है। नेक्स्ट है माई वाइफ एंड आई ब्लैंक टू द सिनेमा एवरी सैटरडे। प्रत्येक शनिवार, मतलब यहाँ काम अभी नहीं हो रहा है बल्कि यह काम हर शनिवार को होता है। यह हम सिंपल प्रेजेंट बनाएंगे। माई वाइफ एंड आई गो, माई वाइफ एंड आई गो टू द सिनेमा एवरी सैटरडे। मेरी पत्नी और मैं हर शनिवार को सिनेमा देखने जाते हैं। नेक्स्ट है His mother blank some food in the kitchen at present। लास्ट में हम देखेंगे लिखा हुआ है एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट जैसे कि नाउ वो लिखा हुआ था जिसका मतलब हो रहा था कि कोई काम अभी जारी है, वैसे ही एट प्रेजेंट हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरफ इंडिकेशन दे रहा है, मतलब कोई काम अभी चल रहा है। तो क्या हो रहा है भाई, वर्ब है हमारा कुक, मतलब खाना बनाना। हिज मदर, उसकी माँ, हिज मदर इज कुकिंग, his mother is cooking some food in the kitchen at present, मतलब उसकी माँ इस समय किचन में कुछ खाना बना रही है। नेक्स्ट है he blank because he is hungry now। लास्ट वर्ड है now, मतलब यह हमें कॉन्टिन्यूअस की तरफ इंडिकेशन दे रहा है, तो ये इसे हम कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे। he is crying। वर्ब है हमारा क्राई, तो क्राई में हम जब आईएनजी ऐड करेंगे तो हो गया क्राइंग। ही इज क्राइंग, वह चिल्ला रहा है, रो रहा है। क्यों? बिकॉज ही इज हंग्री नाउ, क्योंकि वह अभी भूखा है। नेक्स्ट है सी ब्लैंक एट दिस मोमेंट।
जैसे कि नाउ था, एट प्रेजेंट था, वैसे ही एट दिस मोमेंट भी है। इसका मतलब कि फिलहाल कोई काम के बारे में बात हो रही है, फिलहाल कोई काम चल रहा है उसके बारे में बात हो रही है। वर्ब है हमारा रीड, तो रीड का हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म यूज करेंगे, मतलब सी इज रीडिंग एट दिस मोमेंट। सी इज रीडिंग एट दिस मोमेंट मतलब इस समय वह पढ़ रही है। नेक्स्ट है द वर्कमैन ब्लैंक द रोड नियर आवर हाउस। द वर्कमैन ब्लैंक द रोड नियर आवर हाउस। वर्ब है हमारा रिपेयर, मतलब मरम्मत करना। तो यहाँ मरम्मत किसी चीज़ की हो रही है, तो मरम्मत किसी चीज़ की हो रही है मतलब वो फिलहाल चल रहा है। कॉन्टिन्यूअस में है, ये टेम्पोररी एक्शन है, वो अभी चल रहा है, बाद में बंद हो जाएगा। द वर्कमैन आर रिपेयरिंग, REPAIRING। द वर्कमैन आर रिपेयरिंग द रोड नियर आवर हाउस मतलब वर्कमैन जो है हमारे घर के नज़दीक सड़क की मरम्मत कर रहे हैं। नेक्स्ट है द बॉयज ब्लैंक इन द रिवर। वर्ब है स्विम, स्विम का मतलब है तैरना, मतलब यहाँ पे यह बता रहा है कि लड़के जो है वो नदी में तैरते हैं। द बॉयज स्विम, SWIM, द बॉयज स्विम इन द रिवर मतलब नदी में लड़के तैरते हैं। नेक्स्ट है द क्लाउड्स ब्लैंक अक्रॉस द स्काई। वर्ब है मूव, यहाँ पे सेंटेंस बनेगा कि बादल जो है वो आसमान में घूमते रहते हैं। द क्लाउड्स मूव, MOV, मूव, सिंपल प्रेजेंट में बनेगा सेंटेंस हमारा। द क्लाउड्स मूव अक्रॉस द स्काई। नेक्स्ट है ही ब्लैंक न्यूज़पेपर नाउ। यहाँ पे लास्ट में वर्ड हुआ है ना, वर्ड यूज हुआ है नाउ, मतलब यह हमें कॉन्टिन्यूअस में हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर नाउ। ही इज रीडिंग के बाद हम यहाँ पे आर्टिकल ए भी लगाएंगे। ही इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर नाउ, वह अभी अखबार पढ़ रहा है। नेक्स्ट है माई वॉच ब्लैंक गुड टाइम। वर्ब है कीप, यहाँ पे सेंटेंस को हम इंडेफिनिट बनाएंगे। ये सेंटेंस कह रहा है माई वॉच ब्लैंक गुड टाइम, तो जब हम कीप वर्ड यूज करेंगे तो सेंटेंस होगा माई वॉच कीप्स गुड टाइम, मतलब मेरी घड़ी जो है वह सही समय बताती है। माई वॉच कीप्स गुड टाइम। नेक्स्ट है फॉर्च्यून ब्लैंक द ब्रेव। वर्ब है हमारा फेवर, ब्लैंकेट में जो वर्ड है वो है फेवर। फॉर्च्यून मतलब भाग्य, किस्मत, ठीक है। यहाँ पे सेंटेंस बनेगा हमारा कि किस्मत जो है वो बहादुर का साथ देती है। तो फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, मतलब जो भाग्य जो है वो बहादुरों का साथ देती है, बहादुर का साथ देती है। नेक्स्ट है व्हेन डज द कॉलेज रीओपन। व्हेन डज द कॉलेज रीओपन, यह सेंटेंस हम ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही सेंटेंस है। व्हेन डज द कॉलेज रीओपन मतलब कॉलेज जो है वो कब खुलेगा, ठीक है। यस, यहाँ पे हम हिंदी में तो बना रहे हैं गागेगी से, लेकिन जब भी सिंपल प्रेजेंट में कोई भी एक्शन हो, कोई भी काम हो, अगर वो 100% फिक्स हो कि वो काम होना ही होना है तो उसे हम इंडेफिनिट में बनाते हैं। व्हेन डज द कॉलेज रीओपन मतलब कॉलेज जो है वो कब खुलेगा। नेक्स्ट है ही ब्लैंक डेविड कॉपरफील्ड। वर्ब है हमारा रीड, ये डेविड कॉपरफील्ड ये एक बुक है, ये एक नॉवेल है। तो यह बता रहा है कि वह जो है डेविड कॉपरफील्ड जो नॉवेल है उसे पढ़ता है, तो यह हम इंडेफिनिट में बनाएंगे। ही रीड्स डेविड कॉपरफील्ड, वह डेविड कॉपरफील्ड पढ़ता है। नेक्स्ट है माई ब्रदर ब्लैंक टुमारो। वह है अराइव का मतलब होता है पहुंचना। यहाँ पे हम बनाएंगे सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि अभी हमने सीखा कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम जब सेंटेंस बनाते हैं कि जब कोई काम 100% फिक्स हो कि होना ही होना है, तो उसे हम
प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं, मतलब माई ब्रदर अराइव्स, माई ब्रदर अराइव्स टुमारो, मेरा भाई कल आएगा। नेक्स्ट है वी ब्लैंक टू द सिनेमा टुनाइट, टुनाइट मतलब आज रात, ठीक है, मतलब आज रात किसी एक्शन के बारे में बात हो रही है। यह सेंटेंस हम कंटिन्यूअस बनाएंगे। वी आर गोइंग, वी आर गोइंग टू द सिनेमा टुनाइट, मतलब आज रात हम लोग सिनेमा देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो। आई ब्लैंक माई होमवर्क, वर्ब है हमारा ब्रैकेट में डू, मुझे डिस्टर्ब मत करो, क्यों भाई, क्योंकि मैं अभी अपना होमवर्क कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा आई एम डूइंग, आई एम डूइंग माई होमवर्क, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो, आई एम डूइंग माई होमवर्क, क्योंकि मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ भैया, इसलिए मुझे डिस्टर्ब मत करो। नेक्स्ट है व्हाट इज द मैटर विद वीना, व्हाट इज द मैटर विद वीना, मतलब वीना क्या हुआ भाई। सी ब्लैंक इन द चेयर एंड ब्लैंक, वर्ब है हमारा सीट एंड क्राई, पहले हम सीट का वर्ड, सीट वर्ड यूज करेंगे, फिर हम क्राई वर्ड यूज करेंगे। व्हाट इज द मैटर विद वीना, मतलब वीना को क्या हो गया, क्या हुआ है वीना को। सी इज सिटिंग इन द चेयर, मतलब सी इज, सी इज सिटिंग, सी इज सिटिंग इन द चेयर एंड क्राइंग, CRYING। वीना को क्या हुआ है भाई, वो कुर्सी पर बैठी है और रो रही है। What is the matter with Veena? She is sitting in the chair and crying. Next है हमारा My dog blank a lot, but he is not at the moment. At the moment इसे हम continuous बनाएंगे, लेकिन जो फर्स्ट जो है My dog, वो है हमारा bark, bark का मतलब भौंकना। My dog barks a lot, मतलब मेरा कुत्ता जो है वो बहुत भौंकता है। My dog barks a lot, मेरा कुत्ता बहुत भौंकता है। लेकिन but he is not barking at the moment, at the moment he is not barking at the moment, लेकिन वो इस समय नहीं भौंक रहा है। नेक्स्ट है सी ब्लैंक टू पटना नेक्स्ट वीक, इसे हम बनाएंगे कॉन्टिन्यूअस में। सी इज कमिंग टू पटना नेक्स्ट वीक, इसे हम कंटिन्यूअस बनाएंगे और हमारा सेंटेंस होगा सी इज कमिंग टू पटना नेक्स्ट वीक, मतलब वो अगले सप्ताह पटना आ रही है। नेक्स्ट है a notice at the end of the road blank people not to go any further, वर्ब है warn, वर्ब है warn, warn का मतलब होता है चेतावनी देना, सचेत करना। और नोटिस एट द एंड ऑफ द रोड, मतलब कि सड़क के लास्ट में जो नोटिस है वो वार्न कर रहा है। क्या वार्न कर रहा है, लोगों को वार्न कर रहा है कि ताकि वो आगे न जाए। नोटिस, अ नोटिस एट द एंड ऑफ द रोड वार्न्स पीपल नॉट टू गो फर्दर, नॉट टू गो एनी फर्दर, मतलब सड़क के लास्ट में जो चेतावनी दिया है वो यह कह रहा है कि आप आगे न जाए, क्योंकि आगे हो सकता है आगे खतरा हो। नेक्स्ट सेंटेंस है when the curtain blank Juliet at blank at her desk suddenly the window blank and a masked man blank, यह किसी इवेंट के बारे में बताया गया है। वह है हमारे पास rise, write, open and enter। when the curtain rises, जब कर्टन उठता है, when the curtain rises, जब कर्टन उठता है। Juliet is writing, जब कर्टन उठता है जूलियट इज राइटिंग एट हर डेस्क, जूलियट जो है अपनी डेस्क पे कुछ लिख रही होती है। सडनली द विंडो ओपन्स, सडनली द विंडो ओपन्स, अचानक खिड़की जो है वो खुलती है।
एंड अ मास्क मैन एंटर्स, और एक मास्क पहना हुआ व्यक्ति अंदर आता है, प्रवेश करता है। When the curtain rises, जब कर्टन उठता है, जूलियट इज राइटिंग एट हर डेस्क, जूलियट जो है अपने डेस्क पे कुछ लिख रही होती है। सडनली द विंडो ओपन्स, अचानक से जो खिड़की जो है वो खुलता है, एंड अ मास्क मैन एंटर्स, और एक मास्क मैन अंदर आता है, मतलब वो खिड़की के रास्ते से अंदर आता है। नेक्स्ट है, आर यू ब्लैंक एनीथिंग टुमारो आफ्टरनून, वर्ब है डू। आर यू ब्लैंक एनीथिंग टुमारो आफ्टरनून, मतलब ये पूछ रहा है कि कल दोपहर में आप कुछ कर रहे हैं, तो यहाँ पे डू का वर्ब हम यूज करेंगे डूइंग। आर यू डूइंग, आर यू डूइंग एनीथिंग टुमारो आफ्टरनून, क्या तुम कल दोपहर में कुछ कर रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस है, द डायरेक्टर ब्लैंक द एप्लीकेंट्स दिस मॉर्निंग, वर्ब है सी। दिस मॉर्निंग मतलब इस सुबह, इसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे। द डायरेक्टर is seeing the applicants this morning, मतलब डायरेक्टर जो है वो सुबह में आवेदकों से मिलेंगे। सो गाइस, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।